हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है क्लासेस। फ्लाई है क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर में मिसस्पेल्ड वर्ड सीरीज का पार्ट 8। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इन लेसन्स में ना सिर्फ हम इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ जो सिनोनिम्स आते हैं उन पर्टिकुलर वर्ड्स के, उनको भी मेंशन करते हैं। और उसी के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी कोई न्यू लेसन अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एंटीक। इस वर्ड से आप सभी लोग वाकिफ हैं। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो काफी पुरानी है लेकिन प्रेजेंट डेट में उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, उसकी कीमत काफी ज्यादा है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई पुराने सिक्के, कोई पुरानी मूर्तियां, उन सभी की वैल्यू आज की डेट में काफी ज्यादा है, तो उनको कहते हैं हम एंटीक। स्पेलिंग्स को आप इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। और वैसे गलत जो लिखते हैं इसकी, वो लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस स्पेलिंग पर आप ध्यान दें, एंटीक की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके पीरियड पीस, उसके बाद में ईयरलूम, ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इन दोनों को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटी से पता लग रहा है ऑक्सीडेंट का विपरीत, तो इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और स्पेलिंग में मिस्टेक कहाँ करते हैं? स्पेलिंग में मोस्टली जो मिस्टेक होती है कि लास्ट में आप देखेंगे ANT आता है, ठीक है। तो लेकिन लगाते लोग क्या है, मोस्टली ENT, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जहां कहीं भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें AE की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वो बहुत ही सेंसिटिव वर्ड्स हैं, उनको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि A फॉर एंटी और A ही लास्ट में लगेगा, ठीक है। याद करने के लिए जिसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एंसिलरी। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक, सपोज कीजिए एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसी के सपोर्ट से कोई और एक छोटा सा एक एक्टिविटी आपकी रन हो रही है, एक छोटी सी, उसी के साथ में एक सब्सिडरी है, तो उसे हम बोलते हैं एंसिलरी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग जो है वो आप नोट कर लें। गलती कहाँ करते हैं कि इसमें CILLARY होता है, ठीक है। और मिस्टेक कहाँ हो जाती है, एंसिलरी से S लगा देते हैं यहाँ पर, एक तो सबसे पहली बात, और फिर वही A और E वाली गलती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि एंसिलरी की स्पेलिंग क्या होती है। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं आपके तो हो जाएगा अधीनस्थ। अधीनस्थ किसे बोलते हैं कि किसी के अंडर, ओके। सो इस वर्ड को आप नोट कर लें, कई बार पूछा जाता है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपैरल। और ये जो वर्ड है इसका अगर मैं मतलब की बात करूं तो मोस्टली आप सभी जानते ही हैं, कोई भी परिधान या आपके वस्त्र, क्लोथ्स, जिसको क्लोथिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग की जब बात आती है तो मोस्टली गलती क्या करते हैं लोग कि यहाँ पर $R लगा देते हैं, जबकि आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर क्या है, REL है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि APPAREL है, जबकि RREL नहीं है। इसको आप ध्यान से एक बार लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। और मोस्टली कोशिश करा करें जब आप कभी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वहाँ क्लोथिंग्स वगैरह की जगह जो मोस्ट रिसेंट वर्ड है या जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे अपैरल हो गया है, और इसी के साथ साथ जो मैं कुछ आपको सिनोनिम्स बताऊंगा वो यूज करने की कोशिश करें। उससे आपकी जो न्यू वर्ड्स हैं आपकी वोकैबुलरी में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये कोशिश भी किया करें। अब इसकी अगर मैं वोकैबुलरी की आपकी सिनोनिम्स की बात करूं तो फर्स्ट हो जाएगा आपका क्लॉथ्स, ये आप सभी को पता है। सेकंड हो जाएगा अटायर, ठीक है, ATTIRE। उसके बाद में एक हो जाएगा आपका गार्ब, और एक आप सभी यूज करते हैं वियर, ठीक है, जैसे विंटर वियर, समर वियर, ये सभी आप यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली यूज क्या करें कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी इंक्लूड करें पर डे लाइफ में या आप जहां कहीं भी यूज करते हैं सेंटेंस में, कि वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग वर्ड हो, ओके।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनुअली, और ये वर्ड अगर मैं कहूँ तो 60 to 70% लोग गलत करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कुछ लोग तो ELLY लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है मिस्टेक क्या करते हैं कि ANUALLY यानी कि N सिंगल लगाते हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि N भी डबल है और L भी डबल है, बाकी आप कोई मिस्टेक इसमें नहीं करने वाले हैं। तो एनुअली की स्पेलिंग आप ध्यान रख लें, डबल N है और डबल L है। और एनुअली का मतलब सभी को पता है कि जो कि साल में एक बार हो या हर साल हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनुअली। और अगर इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो वही है एक सिंपल सा ईयरली, और आपका हो सकता है पर एनम, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को भी आप नोट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स आप सभी को पता है, जनरली जो कोई भी बुक हो या डॉक्यूमेंट है उसके एंड पर कुछ एडिशनल एक टेबल होती है जिसमें उसी बुक या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर दिया हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। और इसमें जो गलती होती है, तो अगर आप इसकी करेक्ट स्पेलिंग को देखेंगे वो है APPENDIX, लेकिन गलती होती है तो यहाँ पर इसको सिंगल ही लिखते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हो सकता है इसका सप्लीमेंट, उसी के साथ साथ एक हो सकता है इसका एडेंडम, और एक और हो सकता है पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। इन तीनों ही वर्ड्स को आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एपियरी, और ये जो वर्ड है ये आपको इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसका मतलब जो है वो ये होता है कि जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपियरी। और इसमें गलती क्या होती है कि अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखेंगे तो सभी लेटर्स जो हैं वो सिंगल हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है डबल RY लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करेक्ट स्पेलिंग को आप लिख के भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एप्लेंटी, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, जो मैंने आपको एक लास्ट में पिछले लेक्चर्स में एक वर्ड बताया था वो था एबेंडेंस। और एबेंडेंस का मतलब क्या था कि काफी ज्यादा मात्रा में, बहुत आया जिसे कहते हैं कसरत से, तो उसी सेम मीनिंग होता है एप्लेंटी का, ठीक है। तो इसमें आप गलती क्या होती है, इसमें भी वही सेम गलती होती है कि लेटर्स को रिपीट कर देते हैं, यानी कि APP लगा देते हैं यहाँ पर भी, जबकि इसमें देखेंगे तो सभी लेटर्स आपके सिंगल हैं, एप्लेंटी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से नोट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्लाउड, और ये जो वर्ड है ये आप सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है किसी की सराहना करना या प्रशंसा करना क्लैप के द्वारा, ठीक है। तो इसमें गलती क्या होती है कि यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो ऐड लगा कर देते हैं इसमें, ठीक है, जबकि उसमें क्या होता है APPLAUD, अप्लाउड की स्पेलिंग करेक्ट ये होती है, तो उसको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और इसी से रिलेटेड वर्ड है वो है अप्लाउज। इसमें आप देखेंगे तो इसमें E लास्ट में लगता है, ठीक है, और गलती इसमें क्या करते हैं वो ये है, यहीं पर इसको वर्ड को क्लोज कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सही वर्ड है ये। तो इन दोनों ही वर्ड्स को आप नोट कर लें, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, इसीलिए मैंने आपको यहीं पर शो कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपैरेटिव, और ये कई लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है। इसका मतलब होता है बेसिकली कोई भी मद्य पे, हिंदी में कहूँ तो, या फिर आप कह लें कोई भी एक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक जो खाने से पहले ली जाती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। गलती इसमें क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो R के बाद भी आई है और T के बाद भी आई है, लेकिन यहाँ पर R और T दोनों के बाद E लगा देते हैं, कुछ केसेस में EE भी लगा लेते हैं। तो इन दोनों ही वर्ड्स को आपको देखना है और करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी होगी, उसको आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर वाकई में पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपकी लाइक से आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।